सर्वे ऑनलाइन, क्रिएट डेटाबेस पॉइंट फ्रॉम ड्राइंग। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D और हम सर्वे पे डिस्कस कर रहे हैं। देखें, अगर हमें कोई एक कोऑर्डिनेट मिला है और उस एरिया का अगर हमें सर्वे करने के लिए ऑनलाइन बोलते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, उसमें से कुछ डेटा हम कैसे ले सकते हैं। तो हम पहले जो कोऑर्डिनेट मिला हुआ है वो देखेंगे कि किस एरिया का काम कर रहे हैं हम लोग। इसको हम ईस्टिंग डैश कामा नॉर्थिंग, ये तो हमने वैसे ही ड्रा करने के लिए हमने रखा हुआ है। और अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये पॉइंट आता किधर है। तो पहले ड्राइंग की सेटिंग करेंगे, सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे हम ऑनलाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा। पहले तो नेट कनेक्शन होना चाहिए, तो नेट कनेक्शन है हमारा। और उसके बाद गूगल अर्थ हमारे पास डाउनलोड हो, जो कि भी ऑलरेडी हमने है। उसके बाद आप किस एरिया में काम कर रहे हैं, सपोज मैं बहरीन में काम कर रहा हूँ तो मैं बहरीन लिख के और उसके बाद यहाँ पे बहरीन ग्रिड मैंने यहाँ पे ये देखें कि बहरीन ग्रिड और मीटर, ये ड्राइंग की सेटिंग हो गई। अब मैं पॉइंट देखता हूँ कि मेरे पास वो पॉइंट किस जगह पे है। तो जस्ट एक मैं सर्किल में गया हूँ और वो सर्किल में जाके मैं पेस्ट कर देता हूं। तो ये वो पॉइंट है मेरे पास जिसके एरिया के पास मुझे सर्वे के लिए बोला गया है। तो ये मेरा एरिया पॉइंट है। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक सर्किल ले लेता हूँ, जस्ट एक एरिया देखने के लिए कि मुझे एक रोड बनाना है, एक बिल्डिंग से लेकर मेन रोड तक कनेक्ट करना है। तो अब देखते हैं कि अभी हमें और क्या चाहिए, या इसका एग्जिस्टिंग सर्वे करना है या इस तरह से। तो अब देखते हैं कि अभी हम क्या करेंगे, इसका मैप ऑन करेंगे। तो यहाँ पे जियो लोकेशन पे जाएंगे और यहाँ पे हम जाके और मैप ऑन ऑफ ऑफ है तो इसको मैप ऑन करेंगे। तो एरियल फोटो हम ले लेते हैं। तो ये मेरी जगह है जहाँ पे मैं हेज कर देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि मेरा कौन सा एरिया है। तो ये मेरा एरिया है और ये सपोज मैं चाहता हूँ कि जितना भी एरिया मुझे चाहिए मैं उस एरिया को कैप्चर कर लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, कैप्चर में जाऊंगा और यहाँ से मैं ये इतना एरिया मुझे चाहिए। इसको कैप्चर करने के बाद मैं क्या करूंगा कि मैप ऑफ कर दूंगा। मैप ऑफ करके और यहाँ से आप भले इसको नेट भी डिस्कनेक्ट कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब आपके पास एक एरिया आ गया है। तो अब इस पॉइंट की भी जरूरत नहीं है। और अब आपके पास सपोज ये बिल्डिंग्स हैं जिसका मुझे सर्वे करना है। तो मैं क्या करूंगा कि जाऊंगा मैं अब नॉर्मली जैसे हम सर्वे करते हैं, आपको मालूम है कि हम जाएंगे पहले पॉइंट्स में और ऑल पॉइंट की क्या डिस्क्रिप्शन में रखना चाहता हूं। तो मैं रखना चाहता हूं बेसिक पॉइंट और डिस्क्रिप्शन और अप्लाई और ओके कर दूंगा। उसके बाद में क्या करना है मुझे कि यहाँ पे मैं मुझे अभी पॉइंट ले लेता हूं, मैं मैनुअल पॉइंट में जाता हूं और पॉइंट डिस्क्रिप्शन में एक सेट कर देता हूं। तो मेरे पास यहाँ पे मैन्युअली मैं बिल्डिंग के लिए मैं बी यूज करूंगा और बाकी कोई डिस्क्रिप्शन में अभी नहीं जाना चाहता हूं। तो मैं जाता हूं सिंपल। अब यहाँ पे मेरे पास एक एरिया है, तो ये बिल्डिंग का पॉइंट है, तो मैंने ये पॉइंट ले लिया है। तो यहाँ पे मुझे डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, तो BL बिल्डिंग के लिए और स्पेस देके, क्योंकि ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है तो स्पेस देख रहा है। ऑटोकैड सिविल 3D के लिए मैंने बी ले लिया है। और एलिवेशन, क्योंकि ये मेरे पास मैप पर नहीं है तो मैं जस्ट एलिवेशन अभी मैंने नहीं लिया है। ये मेरे पास BL-B और दूसरे बाद अब यहाँ पे सिर्फ मैं बिल्डिंग के लिए ले लेता हूँ बिल्डिंग। और ऐसे ही मेरे पास ये तीसरा पॉइंट है मेरे पास BL का। और इसके बाद मेरा यहाँ पे क्लोजिंग होगा। यहाँ क्लोजिंग होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा BL स्पेस CLS और इसका एलिवेशन 0। अभी यहाँ पे लाइन वर्क नहीं आएगा, मुझे मालूम है, क्योंकि अभी हम सिर्फ पॉइंट ले रहे हैं। उसके बाद ये एक बिल्डिंग के बाद मैं चाहता हूँ कि ये रोड के लिए मैं पॉइंट ले लूँ। तो मैं रोड की सेंटर लाइन पे मैं दोबारा जाता हूँ और यहाँ पे RD के नाम से मैं ले लेता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन है मेरे पास और
यहाँ पे RD, यहाँ सिर्फ R ले लेता हूँ, R और स्पेस B ले लेता हूँ, R स्पेस B। तो ये मेरे रोड का पॉइंट ये आ गया एक, और यहाँ पे अब सिर्फ मैं R लूंगा और ये बाद में इसको एडिट करना पड़ेगा क्योंकि ये RB के साथ B निकाला नहीं है अभी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक और पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे देखें कि सिर्फ R लेके एंटर करना पड़ेगा और एलिवेशन तो अभी हम नहीं ले रहे। तो यहाँ से अब मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी ये है, ये एक पॉइंट ले लेता हूँ और R और एलिवेशन अभी नहीं है। तो यहाँ से मैं एक मेरी गोलाई है, तो यहाँ से तकरीबन ये जगह से मेरी गोलाई है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं पॉइंट ले लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे R के साथ मैं दे दूंगा BC, बिगिनिंग ऑफ कर्व BC, और उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट है जो कि मैं इसको एलिवेशन हमारे पास कुछ नहीं होगा, और यहाँ पे दूसरा पॉइंट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको R के साथ OC ऑन कर्व और एलिवेशन नहीं है, और उसके बाद यहाँ पे भी OC ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं एंड ऑफ कर्व लूंगा। तो यहाँ पे मेरा डिस्क्रिप्शन चेंज होगा, तो मेरा R स्पेस EC हो जाएगा और ये मेरा EC हो गया। अब यहाँ पे मैं एक और देखता हूँ कि ये कुछ सर्कल नजर आता है, तो मैं इसको ले लेता हूँ सेंटर पॉइंट। तो ये मैं इसका कुछ भी राउंड अबाउट तो नहीं है, वेल और यहाँ पे CIR का कमांड देता हूँ। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये मैं समझता हूँ कि यहाँ पे OC होगा, ये नहीं इसके ऑन कर्व होगा। ये रेडियस मेरे पास मालूम नहीं है, तो मैं इसका यहाँ पे एक पॉइंट लेके और W का OC ले लेता हूँ। तो ये मेरे पास W वेल का OC हो गया। और मेरे पास और कौन सा पॉइंट है कि इस तरह से एनीहाउ। सो मैं अभी यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ और इसको मैं अब मैप की जरूरत नहीं है, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। तो ये मेरे पास पॉइंट है जिनमें कुछ मेरे पास करेक्शन है, तो वो करेक्शन कर लेता हूँ क्योंकि R के साथ सिर्फ B होगा और यहाँ पे मेरे पास हर एक में B आ गया है बाय मिस्टेक। तो मैं इसको खत्म करता हूँ, बाकी थोड़ी करेक्शन करके फिर वापस आके फिर कंटिन्यू करते हैं। तो हमने पॉइंट को कोडिंग करके मैं देखा क्या मैंने कोडिंग किया है। यहाँ पे देखें कि मेरे पास BL है, बिगिनिंग ऑफ बिल्डिंग, और उसके बाद यहाँ पे मैंने क्लोज ऑफ बिल्डिंग है। उसके बाद यहाँ पे मैंने W का ये सर्किल के लिए, वेल के लिए ये सर्किल और ये ऑन कर्व है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने रोड के लिए रोड बिगिनिंग, और उसके बाद 5 मीटर H राइट साइड में ऑफसेट, एलिवेशन 0 राइट साइड में, लेफ्ट साइड में -5 मीटर और 0। उसके बाद यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ कर्व और एंड ऑफ कर्व। तो इस तरह से मेरे पास कोड है। अब यहाँ पे मैं जाऊंगा अपने सर्वे में, और सर्वे के बाद यहाँ पे एक मैं क्या करूंगा कि नया डेटाबेस में जाऊंगा, वहां से मैं जाके न्यू डेटाबेस करूंगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे न्यू डेटाबेस नहीं किया तो क्या होगा कि मेरे पुराने फाइल भी इसमें आ जाएंगे। तो हम जाएंगे और ओपन एंड एडिट में जाएंगे और इंपोर्ट सर्वे डेटा। अब यहाँ पे देखेंगे मेरे पास यहाँ पे क्रिएट न्यू सर्वे डेटाबेस का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे टोपो 3 के नाम से बना लेता हूँ। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको देखनी है कि जो कोड मैंने यूज किए हुए हैं
वो कोड यहाँ पे देखेंगे मेरे पास ये जो टोपो है वहाँ पे है या नहीं है। तो मैंने देखे यहाँ पे BL का एक कोड बनाया हुआ है और पहले ये BLD थी, मैंने BLD को मॉडिफाई करके BL कर दिया है। यहाँ पे मैंने RD की जगह R कर दिया है और यहाँ पे राउंड अबाउट के जगह मैंने W कर दिया है। ये हम एडिशनल कोड भी यहाँ पे बना सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे मेरे पास ये 3 कोड यूज हो रहे हैं तो ये मेरे पास अवेलेबल है। उसके बाद में इंपोर्ट सर्वे इवेंट में नया एक मैं डेटाबेस बनाना चाहता हूँ। अगर ये नहीं बनाऊंगा तो मेरे पुराने फाइल भी इसके साथ इंपोर्ट हो जाएंगे। तो मैं इसको नंबर देता हूँ 3 का। तो ओके कर दिया और उसके बाद हम इसके एडिट जाते हैं। हम अभी ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट ऑलरेडी ले लिए हैं। तो यहाँ पे मैं फुट की जगह में मीटर कर दूंगा और बाकी कोई भी चीज चेंज नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट में जाऊंगा और यहाँ पे मेरे पास लास्ट में हमने पॉइंट फाइल इंपोर्ट किया था। अब मैं पॉइंट फ्रॉम ड्राइंग ले लूंगा और यहाँ पे मैं सिलेक्शन में जाऊंगा। सिलेक्शन में यहाँ पे देखिए ऑल पॉइंट नंबर्स और ग्रुप, लेकिन मेरे पास यहाँ पे सिलेक्शन है तो मैं ये सिलेक्शन का ऑप्शन ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं सिलेक्शन के बाद नेक्स्ट में जाता हूँ और नेक्स्ट में जाता हूँ तो ये मेरे पास डेटा सेट है और यही मेरी ड्राइंग और बाकी सारी चीज असाइन की हुई है। तो यहाँ पे अब देखेंगे मेरे पास, अब ये देखेंगे मेरे पास ये जो सर्वे किया हुआ था ये सर्वे मेरे पास ये गोलाई भी बन गई है और यहाँ पे मेरे पास ये बिल्डिंग भी क्लोज हो गई है। तो ये डिपेंड करता है आप किस तरह से इसको पॉइंट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास वेल भी आ गया है तो अब मैं जाता हूँ दोबारा ऑनलाइन और मैप ऑन करके देखता हूँ। तो हम मैप ऑन करने के लिए यहाँ पे देखें ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई डाटम नहीं लिया हुआ है। तो मैं बहरेन ले लेता हूँ यहाँ जहाँ पे भी आप हैं और मैं ले लेता हूँ बहरेन ग्रिड पे और अप्लाई और ओके करूंगा। तो अब मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा जियो लोकेशन का। तो मैं अब एरियल का ले लेता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे पास अब ये यहाँ पे देखेंगे मेरी लोकेशन ये 5 मीटर मैंने जस्ट एक आइडिया से दिए थे और यहाँ पे इतना रोड नहीं है वाइड। यहाँ पे देखें दोनों साइड बाहर जा रहा है तो ये डायमेंशन मुझे चेक करनी चाहिए थी पहले यहाँ पे जाके और मुझे ये देखना था कि ये कितना है, तकरीबन 3 मीटर के करीब बनता है। तो मैंने 5 मीटर दिया है तो इसलिए ये भी बाहर जाएगा डेफिनेटली। ये 2 मीटर या 3 मीटर 3.65 का रोड होगा। और यहाँ पे ये देखें कि ये वेल की जगह ये सर्किल बन गया है और उसके बाद यहाँ पे ये मैंने पॉइंट लगता है कि ये पॉइंट मैंने सही नहीं लिया है, लेकिन अब ये सर्वे में चला गया है तो अब मुझे वहां पे जाके इसको ऐड करना पड़ेगा। तो ये भी पॉइंट मैंने सही नहीं लिया है। ये डिपेंड करता है आप जितना क्लोज करके आप इसको पॉइंट लेंगे तो उतना ही पॉइंट आपका सही आएगा और उतनी ही आपके पास ये जो रिजल्ट आएगी उसकी सही रिजल्ट आएगी। ये भी पॉइंट मैंने जस्ट ऐसे ही लिए हुए थे ताकि जस्ट आपको दिखाने के लिए कि अगर ऑनलाइन आपको कोई पॉइंट लेते हैं तो इस किस तरह, फिर उसके बाद आप इसका मैप ऑफ कर दें और ये आपके सारे पॉइंट हैं। तो आप इसको क्या करेंगे कि आप जाएंगे सेटिंग में और यहाँ पे हम पॉइंट सारे इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी में जाता हूँ। अब यहाँ पे देखें कि मेरे पास ये सारे पॉइंट मौजूद हैं और इस तरह से ये मेरे सारे पॉइंट है जो मैंने अभी कलेक्ट किए हैं। तो इस तरह आप अपने सर्वे कोई रेफरेंस के साथ ऑनलाइन भी आप कोई सर्वे कर सकते हैं। मैपर में इसमें और भी आप ऑप्शन है कि हम लेवल भी इसके साथ ले लेंगे। तो हम लास्ट में देखेंगे अगर हमें चांस मिला तो उसको भी डाउनलोड करके आपको थोड़ा सा उसका एक सरफेस बना के दिखाएंगे। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।